महाराज, सारा संसार चिंता में डूबा है, सबको चिंता है, लेकिन सबको परमार्थ की चिंता नहीं है, सबको अपने आत्म कल्याण की चिंता नहीं, सांसारिक भोग विलास वासना को प्राप्त करने की चिंता। अपितु बात सत्य यह है कि आप भोग विलास वासना की बात करते हैं तो यह व्यर्थ है। आत्म कल्याण और भगवत भक्ति की साधना ही सार्थक है। इसलिए महाराज कृपा कीजिए। वैसे बैकुंठ तो योगियों को भी दुर्लभ है, बड़े बड़े योगी हुए, जटाएं गड़ गई जमीन में, शरीर सूख गया, हजारों साल से भगवत चिंतन कर रहे, फिर भी उन भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन एक बात है, जिसने कथा सुन ली और नेत्र बंद करके बड़े भाव से कथा का मंथन कर लिया, तो उसे आप प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार तो संभव है ही है, पर कथा के मध्य में भी उन्हें ठाकुर जी की सुंदर छवि दिख सकती है। इसमें भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन कब? जब वो ध्यान से कथा सुने। सावधान कर मन मुनि संकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। मन को सावधान करके कथा को श्रवण करना चाहिए। आजकल प्रत्येक घरों में विवाद, महाभारत मची, अलग अलग है। लोग हमारे पास आते, महाराज जी कोई उपाय बताओ। सासू मां चाहती है कि हमें जो बहू मिले वो एकदम हमें मां माने, वो बेटी जैसी रहे, और बहू चाहती है कि जो हमें सासू मां मिले वो एकदम हमको बिटिया बनाकर रखे, स्वतंत्रता दे। लेकिन गड़बड़ कहां है? सासू मां खुद मां नहीं बनना चाहती, बहू खुद बेटी नहीं बनना चाहती। इतनी सी गड़बड़ है। और इतना सुधार हो जाए तो आज हर घर स्वर्ग हो जाए और हर घर में खुशियों की बहार आ जाए। और ये भैया सत्संग से ही संभव है, रामचरितमानस से ही संभव है। जब तक भारत का युवा और छोटे छोटे बच्चे रामायण नहीं पढ़ेंगे तब तक संस्कारहीन हो रहेंगे। और जिस दिन रामचरितमानस को पढ़ने लगेंगे बच्चे, राम के चरित्र को गढ़ने लगेंगे, हमारे भारत का युवाओं की दिशा और दशा दोनों सुधर जाएगी। और हमारी बेटियों से भी और बेटों से भी प्रार्थना है, आप लोग रामचरितमानस पढ़ो, रोज पढ़ो, 5 दोहा पढ़ो, पर पढ़ो नियम पूर्वक पढ़ो। हम अपनी बात बताते हैं, हम स्कूल तो कम गए, लेकिन हमारी माताजी की एक आदत थी, वो प्रतिदिन हमसे रामायण पढ़वाती थी। वो तो नहीं पढ़ी लिखी थी, लेकिन लाठी लेकर बैठ जाती थी, अच्छा हाँ पढ़ो। हम रामायण उठा करके पढ़ते थे, माताजी बैठी बैठी सुनती थी। उसी का प्रताप है कि हमने 12वीं तक पढ़ाई स्कूल में रेगुलर की। स्कूल महीने में एक बार गए, पर रामचरितमानस में संसार का ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर ना हो। और रामचरितमानस की कृपा से हम एक भी बार फेल नहीं भया, और 12वीं में 75% लेके आए और 5000 रुपया स्कॉलर ले आए। आओ, आओ। लेकिन जब हमें मिले थे तब हम यही कहते थे, भाग्य को भूत कमाते हैं। आओ, क्योंकि पढ़े ही नहीं, अब पढ़े नहीं, करे भी नहीं, ना पढ़े, बस लड़े हैं। ना कड़े हैं ना पढ़े हैं, बस लड़े हैं। लेकिन धन्य है गुरु का प्रताप, रामचरितमानस का प्रताप। इसका मतलब ये नहीं है कि जितने बच्चा यहां पढ़ने वाले बैठे वो कल से स्कूल बंद कर दें, रामायण भर पढ़े। नहीं नहीं नहीं, ये हमारी तो मजबूरी थी। हमारी मजबूरी ये थी कि हमारे पिताजी कुछ करते नहीं थे, तो घर चलाने के लिए कर्मकांड करते थे, कुछ काम धाम करते थे, तब भोजन की व्यवस्था होती थी। तो हमारी मजबूरी थी। आप लोग खूब पढ़ना, स्कूल भी जाना, विद्यालय भी जाना, कॉलेज भी जाना, पढ़ना भी, लेकिन संगत संभल कर करना, और ऐसा जीवन जीना कि तुम्हें अपनी जिंदगी में ऐसी उपलब्धि मिले कि माता पिता तुम्हारे नाम से गौरवान्वित महसूस करें। हम एक और प्रार्थना करेंगे। पिता के नाम से तो बहुत लोगों को जाना जाता है,
और अगर बेटा या बेटी का नाम पिता के नाम से है तो किसी मतलब का नहीं। बेटा और बेटी तो तब है जब इनके नाम से पिता को जाना जाए। ऐसा काम करना चाहिए कि लोग कहें ये अमुक बेटी का पिता घूम रहा है, ये अमुक बेटे का पिता घूम रहा है। ऐसा काम करो, ये अमुक कलेक्टर के पिताजी है, ये एसडीएम साहब के पिताजी है, ये अमुक इंजीनियर के पिताजी है। ऐसा नाम रोशन करो ताकि माता पिता को तुम्हारे होने पर गौरवान्वित महसूस हो गए।